कैसे हुई माता अन्नपूर्णा की उत्पत्ति, जानिए भोजन की देवी का आध्यात्मिक रहस्य। नमस्कार, आप सभी की हिंदी कहानी में स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट करिए जय अन्नपूर्णा माता की। और चलिए आगे जानते हैं। माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना गया है और मान्यता है कि जिस पर माता अन्नपूर्णा की कृपा होती है उनके यहाँ कभी अनाज की कमी नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता अन्नपूर्णा की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है? तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में अनाज को भगवान माना गया है क्योंकि यह जीवन को चलाने के लिए अहम है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। अनाज से जुड़ी माता अन्नपूर्णा है जिन्हें भोजन और अन्न की देवी माना जाता है। उनका नाम ही दो शब्दों से मिलकर बना है, अन्न और पूर्णा। पूर्णता या संपूर्णता। वह केवल अन्न की दात्री है नहीं, बल्कि समृद्धि, करुणा और जीवन दायिनी शक्ति का भी प्रतीक है। उनके बिना जीवन की कल्पना अधूरी मानी जाती है। माता अन्नपूर्णा की उत्पत्ति पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यह संसार केवल माया है, भोजन भी माया है, शरीर और अन्न का कोई विशेष महत्व नहीं है। इस बात से माता पार्वती आहत हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि वे संसार से अन्न को गायब कर देगी। जैसे ही माता ने यह संकल्प किया, पूर्ण ब्रह्मांड में अन्न संकट उत्पन्न हो गया। जीवन सूखने लगा, लोग भूख से व्याकुल हो गए। तब माता पार्वती ने काशी वाराणसी में एक रूप धारण किया। उन्होंने माता अन्नपूर्णा के रूप में हाथों में अक्षय पात्र, भोजन का कभी न समाप्त होने वाला पात्र लेकर खड़ी थी। तभी शिव जी स्वयं भूख से व्याकुल होकर माता अन्नपूर्णा के पास भोजन मांगने पहुँचे। उन्होंने स्वीकार किया कि शरीर और अन्न का भी अस्तित्व में बड़ा महत्व है। इस प्रकार अन्नपूर्णा देवी ने सभी को अन्न का दान दिया और तब से उनकी पूजा भोजन की देवी के रूप में होने लगा। माता अन्नपूर्णा से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हैं, आइए जानते हैं। काशी में विश्वनाथ मंदिर के पास ही अन्नपूर्णा देवी का मंदिर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ शिव जी स्वयं भिक्षुक रूप में माता से भोजन मांगते हैं। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को मां अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। जहां अन्न का सम्मान होता है वहीं कभी दरिद्रता नहीं आती। उनका स्मरण करने से भोजन की पवित्रता और संतुलन बना रहता है। एक कथा के अनुसार एक बार जब पृथ्वी पर अन्न की कमी हो गई थी, तब मां पार्वती ने मां अन्नपूर्णा के रूप में अवतार लिया और पृथ्वी लोक पर अन्न उपलब्ध कराकर समस्त मानव जाति की रक्षा की थी। जिस दिन मां अन्नपूर्णा की उत्पत्ति हुई वह मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा थी। देवी अन्नपूर्णा का एक हाथ हमेशा दान मुद्रा में होता है। यह बताता है कि दान ही सबसे बड़ा धर्म है। उनके अक्षय पात्र का अर्थ है कि जिस घर में श्रद्धा और सेवा है वहाँ अन्न कभी समाप्त नहीं होता। अन्न केवल शरीर का पोषण नहीं करता, वह आत्मा के लिए भी माध्यम है। सेवा का अन्नपूर्णा देवी यह सिखाती है कि भोजन केवल खाने की चीज नहीं, ईश्वर का प्रसाद भी है। जय अन्नपूर्णा माता की। ये कहानी को कौन कौन लोग जानते थे और कौन कौन लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, वो भी बताएं। धन्यवाद।